तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही गहरे संकट की, विश्वास के संकट की। डू वून ली की किताब है होमो ट्रस्टिस, और ये हमें बताती है कि कैसे एआई के इस जमाने में हमारा भरोसा, हमारा एक दूसरे पर यकीन तेजी से टूट रहा है। तो चलिए इस कहानी में और गहरे उतरते हैं। कहानी शुरू होती है साल 2005 में। एक सुबह एक बहुत ही अर्जेंट फोन कॉल आता है, और बस इस एक कॉल से ही माहौल में एक अजीब सा तनाव घुल जाता है। अब ये जो एक फोन कॉल से शुरू हुई छोटी सी घटना है ना, ये असल में एक बहुत बड़ी, बहुत ही गहरी समस्या की तरफ इशारा करती है। और वो समस्या क्या है? वो ये है कि भरोसा कितना नाजुक होता है। तो हुआ क्या था? दो देशों के बीच बहुत हाई स्टेक्स ट्रेड नेगोशिएशंस चल रहे थे, और इसी बीच भाषा की एक मामूली सी गलती हो गई। सोचकर देखिए, अंग्रेजी के दो शब्द आस्क फॉर और आस्क अबाउट, इनके बीच का फर्क ठीक से समझा नहीं गया, और बस इसी वजह से एक पूरा का पूरा इंटरनेशनल अग्रीमेंट पटरी से उतरते उतरते बचा। इस पूरी घटना से एक बहुत बड़ा सबक मिला। सबक ये था कि डिप्लोमेसी और ट्रेड में असली खेल पावर का नहीं है, असली खेल उस स्ट्रक्चर का है, उस ढांचे का है जो भरोसे को कायम रखता है। और यही यही हमारी आज की बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए उस एक घटना से निकलकर अब आज की दुनिया के ग्लोबल क्राइसिस पर आते हैं, क्योंकि ये जो भरोसे का टूटना है, ये कोई एक अकेली घटना नहीं है। ये तो एक पूरे सिस्टम का फेलियर है, एक ऐसा सिस्टम जो अब हर तरफ से चरमरा रहा है। चलिए अब कुछ आंकड़े देखते हैं, क्योंकि ये नंबर्स कहानी को और साफ कर देंगे। ये देखिए, प्यू रिसर्च सेंटर का डेटा है। 1964 में 77% अमेरिकी अपनी सरकार पर भरोसा करते थे, और 2025 तक ये आंकड़ा गिरकर सिर्फ 17% पर आ गया। ये सिर्फ गिरावट नहीं है, ये तो भरोसे का एक तरह से खत्म हो जाना है। और अब ये देखिए, ये और भी ज्यादा दिलचस्प है। 2024 एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर के मुताबिक जो डेवलप्ड देश हैं, उनमें इंस्टीट्यूशंस पर भरोसा डेवलपिंग देशों से भी कम है। ये एक अजीब सा विरोधाभास है ना? और ये साफ साफ एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रहा है। और ये संकट सिर्फ सरकार तक ही नहीं रुका है। रॉयटर्स की रिपोर्ट देखिए, लोग अब सिर्फ मीडिया पर अविश्वास ही नहीं कर रहे, वो तो एक्टिवली, मतलब जानबूझकर खबरों से ही दूर भाग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पूरे सिस्टम का शटडाउन बटन दबा दिया हो। तो सवाल उठता है कि फिर लोग भरोसा करते किस पर हैं? वेल, इप्सोस का ये डेटा हमें कुछ बताता है। जो प्रोफेशंस फैक्ट्स पर आधारित हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, उन पर भरोसा ज्यादा है। लेकिन जो प्रोफेशंस नैरेटिव या कहानी पर टिके हैं, जैसे जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियंस, उन पर भरोसा लगभग जीरो हो चुका है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये है कि ये सारी नाकामियां मिलकर एक विशिष्ट साइकिल बनाती हैं, एक ऐसा दुष्चक्र। पॉलिटिकल पोलराइजेशन, इंस्टीट्यूशंस का फेल होना और एल्गोरिदम से पैदा हुआ गुस्सा, ये सब एक दूसरे को फ्यूल करते हैं। एक ऐसा जाल बन जाता है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। तो अब तक हमने भरोसे के टूटने के असर को देखा। अब जरा इसके पीछे के कारण को समझते हैं, खासतौर पर इसके इकोनॉमिक कारण को। मतलब हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम में ऐसा क्या है जो झूठ बोलने को इतना फायदेमंद बना देता है? और यहीं पर एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, लायर्स डिविडेंड। ये क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि डीप फेक जैसी टेक्नोलॉजी के आने से अब झूठे लोगों को एक जबरदस्त फायदा मिल गया है। वो किसी भी असली सबूत, असली वीडियो या ऑडियो को भी ये तो डीप फेक है कहकर खारिज कर सकते हैं। मतलब झूठ बोलना एक रैशनल, एक फायदे की स्ट्रैटेजी बन गई है। और इस पूरे खेल को हवा दे रही है टेक्नोलॉजी। ये ग्राफ देखिए, ये दिखाता है कि कैसे 2017 से 2025 के बीच में हाई क्वालिटी फेक कंटेंट बनाने का खर्चा गिरकर लगभग जीरो पर आ गया है। मतलब झूठ बोलना अब सस्ता भी है और आसान भी। अब इस लायर्स डिविडेंड का असली असर इस टेबल में साफ दिखता है। देखिए, झूठ बोलने वाले को क्या करना है? बस ये कहना है ये डीप फेक है, खर्चा जीरो, टाइम 1 सेकंड। और दूसरी तरफ सच साबित करने वाले को, उसे फोरेंसिक सबूत चाहिए जिसमें बेहिसाब पैसा और वक्त लगता है। ये लड़ाई बराबर की है ही नहीं। तो अब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, हमारे जो पुराने तरीके हैं, जैसे कि फैक्ट चेकिंग, वो इस नई इकोनॉमिक रियलिटी के सामने फेल क्यों हो रहे हैं? हमारी रक्षा क्यों नहीं कर पा रहे? वजह सीधी सी है, फैक्ट चेकिंग हमेशा पोस्ट हॉक होती है, मतलब घटना होने के बाद। सोचिए, एक झूठ आग की तरह फैलता है, और जब तक फैक्ट चेकर्स पानी लेकर पहुंचते हैं, तब तक तो जंगल जल चुका होता है, नुकसान हो चुका होता है।
ये हमेशा एक कदम पीछे रहती है। और ये स्लाइड इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। झूठ की स्पीड और सच की स्पीड में जमीन आसमान का अंतर है। सच इसलिए नहीं हार रहा कि वो कमजोर है, सच इसलिए हार रहा है क्योंकि वो धीमा है, बहुत धीमा। और एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, स्केल की प्रॉब्लम। जो एआई ड्रिवन अटैक हैं वो ग्लोबल हैं, प्लैनेटरी हैं। वो दर्जनों भाषाओं में एक साथ 2400 घंटे चलते हैं। और हमारे डिफेंस सिस्टम वो नेशनल हैं, एक भाषा में काम करते हैं और कभी-कभी एक्टिव होते हैं। हमारा डिफेंस सिस्टम इस ग्लोबल इंफॉर्मेशन वॉर के लिए बना ही नहीं है। तो अब सवाल यह है कि क्या कोई उम्मीद बाकी है? क्या कोई रास्ता है? ये किताब एक बहुत ही बोल्ड, एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया सामने रखती है। एक आइडिया कि इस संकट से बचने के लिए हम इंसानों को इवॉल्व होना पड़ेगा, विकसित होना पड़ेगा। तो ये रही वो किताब जिसने इस पूरी बातचीत को एक फ्रेम दिया है, होमो ट्रस्टस। इसका जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि एआई युग का सबसे बड़ा खतरा कोई टेक्नोलॉजिकल फेलियर नहीं है, सबसे बड़ा खतरा है भरोसे का ही खत्म हो जाना। और किताब एक नई तरह की मानव प्रजाति का आइडिया देती है, होमो ट्रस्टस, मतलब विश्वास करने वाला इंसान। ये वो इंसान है जो अपना फैसला एल्गोरिदम को आउटसोर्स करने से मना करता है और इसके बजाय एक दूसरे पर भरोसा करके सरवाइव करने का रास्ता चुनता है। और ये एक लाइन इस पूरे आइडिया को निचोड़ कर रख देती है। एआई सिर्फ कैलकुलेट करता है, इंसान विश्वास करते हैं। और आखिर में ये किताब हमें एक बहुत ही गहरे और ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये नहीं है कि एआई हमें बदलेगा या नहीं, वो तो बदलेगा ही, ये तय है। असली सवाल तो ये है कि क्या हम इंसान एक ऐसी प्रजाति बने रह पाएंगे जो एक दूसरे पर भरोसा करने के काबिल हो।